Hello everyone, this is Vindhyavashini and welcome to True Agri classes. I hope you all will be fine. This is the next lecture of chapter light and the today's topic is refraction of light. तो जो लाइट का चैप्टर है उसमें रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दोनों हमें कवर करना है। इसमें से हम रिफ्लेक्शन कवर कर चुके हैं। अभी हमारे पास क्या है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में हम लेंसेज को पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं एक छोटे से कोट के साथ। Let's go. You don't have to be great to start, but you have to start to be great. आपको शुरुआत करने के लिए बहुत महान होने की जरूरत नहीं है, पर महान बनने के लिए एटलीस्ट शुरुआत तो करनी पड़ेगी। What is refraction of light? Refraction is the phenomena of bending of light as it goes obliquely from one medium to another. एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जा रही है तो वो क्या कर जाती है, वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, मतलब वो बेंड कर जाती है। अब इसी फिनोमेना को हम क्या बोले, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, या यहाँ पे दूसरे डेफिनेशन हम दे सकते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ठीक है, ऑब्लिकली इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बात वही है, ठीक है। कुल मिला के बेंडिंग ऑफ लाइट को ही हम बोल रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कब बोल रहे हैं, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट एंटर करती है। अभी तक रिफ्लेक्शन में हमने क्या पढ़ा था, जो भी हमारे पास मीडियम होता था वो कैसा होता था, ओपेक मीडियम होता था, मतलब उसको हम आर पार देख नहीं सकते थे। लेकिन यहाँ पर जो मीडियम होगा हमारा वो कैसा होगा, ट्रांसपेरेंट मीडियम की। ज्यादातर हम ट्रांसपेरेंट मीडियम की बात करेंगे कि मतलब लाइट एंटर करे और दूसरे में क्या करे, वो जा सके। वहां पर क्या था, वहां पर मिरर का केस लेते थे, लाइट फॉल करती थी और रिफ्लेक्ट बैक हो जाती थी, ठीक है, उसको हम रिफ्लेक्शन बोलते थे। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जैसे अगर मीडियम से मे भी वो एयर सेंटर कर रही है, ग्लास में जा रही है, तो मतलब यहाँ पर हम मीडियम क्या लेने वाले हैं, हमेशा ट्रांसपेरेंट मीडियम की हम बात करने वाले हैं। एक मीडियम से जाकर के दूसरे मीडियम में वो एंटर करेगी, फिर लाइट के पाथ पे क्या असर पड़ता है, क्या वो स्ट्रेट चली जाती है या फिर वो बेंड कर जाती है, उसी चीज की मैं स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर कि लाइट ज्यादातर तो बेंड हो जाती है, ठीक है। अब बेंड कैसे होती है वो यहाँ पर हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब लाइट की जो बेंडिंग है ना, उसी को हम रिफ्रैक्शन नाम दे रहे हैं, ठीक है। अब रिफ्रैक्शन का कॉज क्या है, रिफ्रैक्शन हो ही क्यों रहा है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज ड्यू टू चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन क्यों होता है, जब लाइट की स्पीड में चेंज हो जाता है। लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर इसमें चेंज हो जा रहा है, कम हो जा रही है लाइट, ठीक है, इसका मतलब वहां पर क्या केस हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। कैसे, फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जैसे स्पीड ऑफ लाइट एयर और वैक्यूम में कितनी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लेकिन ग्लास में कितनी हो जाती है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, कम हो गई, ठीक है। तो ग्लास में स्पीड कम हो गई और एयर में क्या है, वही सेम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड का चेंज हो जाना ही रिफ्रैक्शन का रीजन। अब स्पीड चेंज भी क्यों होती है वो हम बात करेंगे। मीडियम हमारा कैसा है, रेयर है या डेंसर है, उस चीज पर डिपेंड करती है स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। अब हम बात करेंगे, आगे बात करेंगे, रेयर मीडियम होगा तो स्पीड बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, या डेंसर होगा तो स्पीड बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, वो हम आगे बात करने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे अपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था वैसे ही लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। फर्स्ट लॉ तो सेम है, एज इट इज, जैसे आपने पढ़ा था रिफ्लेक्शन में वही सेम है। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, वहां पर क्या पढ़ा था, रिफ्लेक्टेड रे, ओके। एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन। किसी पॉइंट पर, एक पॉइंट पर रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो होगा, जिस भी पॉइंट पर लाइट कर रहा है वो क्या होगा, वो सेम प्लेन में होगा। मतलब अगर लाइट किसी पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही है, जो भी रिफ्रैक्शन हो रहा है और जो इंसिडेंट पॉइंट है इस पे जो नॉर्मल आप ड्रॉ कर रहे हो, वो सब किस में लाइट करेंगे, एक प्लेन में लाइट करेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ लाइट ऑफ गिवन कलर एंड फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम। अब इसी को क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। अब ये आपके लिए नया कि मतलब इंसिडेंस एंगल क्या होता है, इंसिडेंट जो रे होगी जो नॉर्मल होगा उसके बीच का जो एंगल होगा उसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंस एंगल बोलते हैं।
फिर उस केस में पढ़ा था हमने रिफ्लेक्शन के केस में, जब रिफ्लेक्शन ऐसे कुछ होता था तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता था उसको क्या बोलते थे, रिफ्लेक्शन एंगल बोलते थे। लेकिन यहाँ पर रिफ्रैक्शन का केस है, जो रिफ्रैक्शन होगा, जो रिफ्रैक्टेड रे होगी, ठीक है, और नॉर्मल के बीच का जो एंगल बनेगा उसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड एंगल बोलेंगे, और उसको हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो लॉ है वो ये बोला जा रहा है, जो एंगल का इंसिडेंस एंगल जो है उसका साइन और जो रिफ्रैक्टेड एंगल है उसका साइन, उन दोनों का रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट हमेशा आता है। कब कांस्टेंट आता है, कि जो भी रे है वो कोई पर्टिकुलर कलर की हो, डिफाइन हो, ठीक है, और क्या है, जो पेयर, जो भी, जैसे यहाँ पर एयर लिया तो यहाँ पर भी आप एयर ले लो, नेक्स्ट वाले में भी अगर आप यहाँ पे एयर, यहाँ पर एयर दिया तो नेक्स्ट वाले में भी एयर हो, नेक्स्ट वाले में भी वाटर हो, ठीक है, तो इसका जो रेशियो आएगा वो सेम आएगा। मीन्स अगर मान लो यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है, I1 है, इधर क्या है R1 है, इधर क्या है I2, इधर क्या R2 है, तो मतलब अगर मीडियम इधर एयर है, दूसरे वाले में भी क्या एयर है, मीडियम का रेशियो सेम रखो आप, एयर वाटर एयर वाटर एयर वाटर ऐसा रख रहे हो, और जो लाइट है उसका किस लाइट की है, रेड है, येलो है, क्या है, जो भी है, जिस कलर की रे आ रही है वो कलर डिफाइन हो, तो इनका रेशियो क्या होता है, सेम, ठीक है। सेम होने का क्या मतलब कि यहाँ पे कांस्टेंट होता है, सेम नहीं मतलब आप क्या कह सकते हो, कांस्टेंट, ठीक है। अब इसी कांस्टेंट को फर्दर जब हम पढ़ेंगे, इसी कांस्टेंट को नाम एक देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये भी आपके लिए नया है, वो आगे हम समझेंगे क्या है। सबसे पहले यहाँ पर हम समझते हैं कि रिफ्रैक्शन हो कैसे रहा है। अभी देखो यहाँ पर हमने एक ट्रांसपेरेंट मीडियम ले लिया, ठीक, यहाँ पर लाइट कुछ एंगल से यहाँ पे फॉल हुई, एंगल कितना हो गया I, ठीक। अब केस क्या है कि जो नॉर्मल है, दोनों केस हो सकता है, या तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी या ये नॉर्मल से दूर चली जाएगी, ठीक है, दोनों केस है। नॉर्मल की तरफ बेंड कब होगी, आपको यहाँ पर एक चीज समझनी है, अभी मीडियम के आगे हम बात करेंगे, फिर भी यहाँ पर आप डेंसिटी तो आप समझ ही रहे होंगे, ठीक है। जैसे एयर और वाटर, तो एयर और वाटर में अगर बोला जाएगा आपको एयर में चलने के लिए और वाटर में चलने के लिए, तो किस में आप ज्यादा तेजी से चल पाएंगे, एयर में। वाटर में आप नहीं चल पाते हैं क्योंकि क्या है, वहां पर डेंसिटी ज्यादा है, आपको चलने में आप प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वही सेम केस आप रिलेट कर सकते हो किससे, आप लाइट के केस में भी रिलेट कर सकते हो। जो लाइट की स्पीड होती है वाटर में कम हो जाती है इन कंपेरिजन ऑफ एयर, ठीक है। रीजन क्या है कि यहाँ पर हम जो डिफाइन करेंगे रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम। अब वाटर के कंपैरिजन में एयर क्या है, रेयर, ठीक है। तो यहाँ पर जो पार्टिकल होते हैं, मीडियम के पार्टिकल होते हैं बहुत, वो दूर दूर होते हैं, इसीलिए हम आप यहाँ पर देखो मीडियम, हम यहाँ पर लाइट का केस पढ़ रहे हैं, इसलिए हम डेंसिटी की ना बात करके हम आगे नाम देंगे इसको ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है। ऑप्टिकल डेंसर मीडियम, ऑप्टिकल रेयर मीडियम, हम इसकी बात करेंगे कि ये जो एयर होगा वाटर के कंपैरिजन में क्या है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, और ये क्या है, ऑप्टिक रेयर मीडियम, और वाटर क्या है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ठीक है। तो एयर हो गया रेयर, किसके कंपैरिजन, वाटर। आप सीधे से बात समझो कि जैसे भी मैंने बोला, अगर वाटर में आपको चलना हो तो आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, आपकी स्पीड कम हो जाएगी। वैसे इसी सेंस का यूज करते हुए आप लाइट के केस देखोगे तो लाइट की जो स्पीड होगी वो हमेशा ही एयर में ज्यादा होगी या वैक्यूम में हमेशा ही ज्यादा होगी, लेकिन अगर आप वाटर की बात करते हो तो वहां पर क्या हो जाएगी, कम। अब ग्लास की बात करोगे तो और भी कम हो जाती है, वाटर में तो कम ही हो रही है, ग्लास में, ग्लास मीडियम है उसमें लाइट एंटर कर रही है तो और भी कम हो जा रही है, ठीक है। तो इसी ऐसे मीडियम के हम यहाँ पे अलग अलग मीडियम डिफाइन नहीं करते, ये रेयर है और ये डेंसर है, ये हम डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन हम ये कह सकते हैं, कंपेयर करके हम बता सकते हैं, अगर एयर है और वाटर है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर वाटर क्या होगा, ज्यादा डेंसर होगा। और अगर यहाँ पर हो गया वाटर और यहाँ पे क्या हो गया, ग्लास, तो अभी ग्लास क्या है, वाटर के कंपेरिजन में ज्यादा डेंसर है, अब वाटर क्या बन गया, रेयर मीडियम बन गया, ठीक है। एम आई क्लियर। अब जैसे ही अगर रेयर से डेंसर में लाइट जाएगी तो हमेशा ही क्या हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी,
क्यों बेंड हो जाती है? क्योंकि इसकी स्पीड क्या होती है, वो कम हो जाती है। ठीक, ऐसे सेम अगर वाटर से एयर में जा रहा है, मतलब डेंसर से रेयर में जा रहा है लाइट, तो लाइट हमेशा नॉर्मल से क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये रीजन हो गया स्पीड कम होने का, कम और ज्यादा होने की वजह से लाइट की बेंडिंग हो रही है। स्पीड कम हो जा रही है तो भी बेंडिंग हो रही है, स्पीड ज्यादा हो जा रही है तो भी बेंडिंग हो रही है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि हमारा मीडियम है कैसा। ठीक है, तो अब ये इस पूरे फिनोमेना को हम क्या बोल रहे हैं, रिफ्रैक्शन बोल रहे हैं। ठीक है, आई थिंक क्लियर हुआ होगा। तो रिफ्रैक्शन हमने स्टार्ट कर दिया है, अब आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।